नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट टुडे न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। आइए बढ़ते हैं खबरों की तरफ। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा लाडली बहना योजना का शुभारंभ जम्बूरी मैदान में किया गया, जिसका सीधा प्रसारण नगर पालिका परिषद सभागृह में आयोजित किया गया, जिसमें नर्मदापुरम विधायक डॉक्टर सीता शरण शर्मा, विधायक प्रतिनिधि महेंद्र यादव, नगर पालिका उपाध्यक्ष अभय वर्मा, भाजपा नेता हंस राय, प्रसन्ना हरने, पूनम मेशकर, मनोहर बड़ानी, प्रकाश गौर, सागर शिवहरे, अर्पित मालवीय, अतुल भंडारी, दौलत यादव, प्रशांत दीक्षित, बंटी परिहार, संदीप ठाकुर, पंकज पांडे, रोहित गौर उपस्थित रहे। राजाराम भील की नगरी रामपुरा में गत 4 मार्च राजारामा भील की नगरी रामपुरा में गत 4 मार्च को राजारामा भील जयंती पर तहसील के समस्त आदिवासी भील समाजजन द्वारा क्षेत्र सहित नगर में भव्य रूप से रैली निकाली गई, जो कि प्रातः समीपस्थ ग्राम बदाना से प्रारंभ होकर दोपहर 12 बजे नगर रामपुरा में पहुंची, जहां बस स्टैंड से नगर के प्रमुख मार्गों से होती हुई स्थानीय दशहरा मैदान पहुंची, जहां समाजजनों के पदाधिकारियों ने सभा को संबोधित करते हुए समाज की एकता और समाज को कैसे उन्नति पर ले जाया जाए, इसके विषय में चर्चा की। वहीं रामपुरा नगर में राजाराम भील की प्रतिमा स्थापित करने के लिए शासन प्रशासन से दरकार लगाई। इस भव्य रैली का नगर में जगह जगह स्वागत हुआ। रैली पूर्ण अनुशासन के साथ नगर में निकाली गई, जिसमें समाजजनों के वृद्ध जन, महिलाएं, बच्चे भारी संख्या में उपस्थित रहे। उक्त अवसर पर पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह मुस्तैद रहा। आज ये जो प्रोग्राम किया भील समाज ने, तो किस विषय में किया? जोहार। आज हमने जो कार्यक्रम किया है वो राजारामा भील की जयंती के उपलक्ष्य में आयोजन रखा कार्यक्रम। सर, इतना समय हो गया, आज 5-7 साल हो गए हैं, इतने समय के बाद में आज भील समाज को रामा भील की याद कैसे आई? सर, हमारा समाज जो है वो अशिक्षित था और कहीं ना कहीं हमारे समाज में जागरूकता की कमी थी, और आज नए युवाओं में जागरूकता आई है। इसके चलते हमने आज रामा भील की जयंती मनाई। सर, सुनने में आया है कि पूर्व के अंदर भी मूर्ति के लिए आपने ज्ञापन दिया था नगर पंचायत के अंदर, तो वहाँ से आपको क्या आश्वासन दिया गया? साहब, हमने नीमच कलेक्टर को ज्ञापन दिया था और वहाँ से यहाँ आया होगा, पर अभी तक उसके बारे में कोई सूचना हमको मिली नहीं है। नहीं सर, इतना समय हो गया है, मूर्ति दूसरी भी लग चुकी है, सब हो गई है, आखिर के अंदर जो जिनके वंशज है, जिसके शहर में जिन्होंने बसाया और उनके हम रह रहे हैं, और उनके अभी तक मूर्ति की यानी यहाँ की जनता ही नहीं जानती कि रामा भील कैसे है। सर, ये कहीं ना कहीं विडम्बना रही है हमारे समाज की कि इस प्रकार से हमारे साथ में हो रहा है। तो हम निवेदन करते हैं कि यहाँ के सीएमओ साहब से कि जल्द से जल्द हमें मूर्ति के लिए जगह दी जाए और मूर्ति स्थापना करें। सर, ये भी देखा गया है कि अभी जो खिमला ब्लॉक के अंदर जितने भी जो आदिवासी भील समाज के जो ज़मीनें हैं, मकान हैं, तो उनके साथ में कंपनी के द्वारा भी और शासन के द्वारा भी इतना शोषण हुआ है और उनकी ज़मीनें भी कुछ गबन की गई हैं। तो इसके अंदर भील समाज के जो अधिकारी हैं, इन्होंने क्या एक्शन लिया अब तक? सर, हमारी टीम वहाँ पर गई थी और उसके लिए जो वहाँ पर जो मुख्य लोग थे उनके साथ में हमारी जेएस की टीम भी वहाँ पर बैठी थी और धरना दिया था, पर अभी तक उसकी कुछ सुनवाई नहीं है। आपने कहा है कि भील समाज की ज़मीन एक भील समाज का ही अधिकारी का आदमी खरीद सकता है, तो सुनने में ये भी आया है कि कुछ दूसरों लोगों ने भी उनकी ज़मीनों को खरीदा है और अब वहाँ उनको कम पौने दामों के अंदर ज़मीनें ले ली, तो उसके लिए अब लोगों ने क्या कुछ करा है या कुछ शिकायत करी कि नहीं करी? जो बहुत सारी ज़मीनें ऐसी है हमारी समाज की जो अन्य लोगों ने छीनी है, कहीं ना कहीं दबाई है। तो हमारा संगठन, जेएस संगठन जो है, इसके माध्यम से हमने आवाज़ उठाई और कहीं ना कहीं कलेक्टर महोदय ने हमारी सुनी है। और जो आप बात कर रहे हैं कि भील समाज की ज़मीन कोई अन्य व्यक्ति नहीं कर सकता, लेकिन पैसे देकर कलेक्टर के माध्यम से ज़मीनें बहुत सारी हमारी छीनी जा रही है और उनके नाम पे की जा रही है। सर, देखा जा रहा है कि मध्य प्रदेश जो है वो भील समाज का ही राज्य यानी भील राज्य के अंदर ही आता है। बाकी दूसरी जगह देखा जाए तो समाज हर जगह एकटू है, बाकी इस क्षेत्र के अंदर समाज इतना पिछड़ा हुआ क्यों है? सर, कहीं ना कहीं शिक्षा की कमी रही है और आज हमारा समाज जो है, युवा है जो है, जाग चुका है और पूरा नीमच जिला धीरे धीरे कहीं ना कहीं बड़े स्तर पर समाज को जागरूकता की ओर बढ़ेंगे। आज के प्रोग्राम को देखते हुए आगे कुछ इसकी कुछ आपने रणनीति बनाई है कि भाई रामा भील की मूर्ति कब लगेगी? क्या आश्वासन आपको शासन की तरफ से मिला? हमने यहाँ के जो अध्यक्ष महोदय हैं उनको अवगत करवाया है और साथ ही हम सीएमओ साहब को भी अभी अवगत करवाएंगे और बहुत ही जल्द हमें अच्छा मिले, इसके लिए हमें आशा है। सर, आपका नाम? मेरा नाम सुरेश भील है और जय संगठन से तहसील अध्यक्ष हूँ और रामपुरा से हमारे साथी सभी काम करते हैं यहाँ से। ठीक।
दिनांक 5 मार्च 2023 को शाम 5 बजे आगामी त्योहार शब बारात, होली, धुलेंडी, रंग पंचमी, रंग तेरस के मद्देनजर शांति समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें शांति समिति के समस्त सदस्यगण, सर्वधर्म, गणमान्य नागरिक, पत्रकार, साथीगण उपस्थित रहे। पुलिस थाना प्रभारी रामपुरा आनंद सिंह आजाद द्वारा दिशा निर्देश दिए गए, वहीं गणमान्य नागरिक गण द्वारा अपने विचार व्यक्त किए गए। आज की शांति समिति की बैठक जो आगामी त्यौहार हैं, जिसमें होली, होलिका दहन, धुलेंडी और शब बारात के उपलक्ष्य में जो आयोजन समिति है जो गैर निकालती है, और शब बारात जो सदर साहब हैं उनको बुलाया गया शांति समिति की कि जो त्यौहार हैं वो सभी लोग शांतिपूर्वक अच्छे से मनाएं, दूसरों की भावनाओं का ध्यान रखें, कलर किसी को जानबूझकर न डालें, जिसकी इच्छा ना हो उनके ऊपर कलर ना खेलें, जिसकी इच्छा हो वो खेलें, और शांति और सद्भावपूर्वक बढ़िया रामपुरा में होली और शब बारात का त्यौहार मने। इस उपलक्ष्य में आज शांति समिति की बैठक ली गई। सर, नगर परिषद इस त्यौहार को अच्छे से मनाती है, नगर परिषद का इसमें विशेष योगदान रहता है, पर आज नगर परिषद अध्यक्ष प्रतिनिधि की उपस्थिति नहीं होना, तहसीलदार महोदय की उपस्थिति नहीं होना क्या दर्शाती है? नहीं है, वो उनके लिए नहीं है, वो नगर अध्यक्ष महोदय तो कहीं बाहर है और तहसीलदार महोदय को वो भी कहीं बिजी है। मैंने इन्हीं जो आदर्श समिति है ना, सेवा समिति जो वो करें, उनके लिए ही बुलाई थी। ये पूर्ण रूप से, और डीजे वाले को बुलाया था, ये पूर्ण रूप से शांति समिति की बैठक नहीं है। अगर वो शांति समिति की बैठक लेता तो उसमें सभी अधिकारी कर्मचारी आयोजित होते। मैंने तो बस जो शांति समिति के कुछ यहाँ के सदस्य और जो आदर्श हिंदू सेवा समिति और डीजे और शब बारात उनको बातचीत करने के लिए मैंने मीटिंग बुलाई है। लंबे अंतराल के बाद अब्दुल्लागंज ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष पद पर नगर के वरिष्ठ कांग्रेसी देवेंद्र सिंह राजू की नियुक्ति की गई। उक्त आशय की जानकारी देते हुए सरदार देवेंद्र सिंह ने बताया कि मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी और पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी के आशीर्वाद से आज मुझे अब्दुल्लागंज ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष का दायित्व सौंपा गया। मैं अपने कार्यकाल में सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं को साथ लेकर पार्टी को मजबूत बनाने का हर संभव प्रयास करूंगा। इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम में नगर के सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नवनियुक्त ब्लॉक अध्यक्ष का पुष्पमाला से स्वागत किया और अपने विचार साझा किए। नगर के वरिष्ठ नेताओं ने इस मौके पर कहा कि आपसी मनमुटाव को भुलाकर इस बार हम एकजुटता से विधानसभा चुनाव लड़ेंगे और भोजपुर में कांग्रेस का विधायक लाएंगे। शिवपुरी की नगर पालिका परिषद में सांसद प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त रामजी व्यास और नगर पालिका उपाध्यक्ष सरोज व्यास के द्वारा भाजपा जिलाध्यक्ष राजू बाथम को ज्ञापन सौंपकर अपनी व्यथा को सुनाया। इस दौरान नगर पालिका उपाध्यक्ष सरोज व्यास ने ज्ञापन में बताया कि उनके द्वारा पूर्व में 14 फरवरी 2023 को पत्र दिया गया था। 7 महीने के अंदर केवल 4 बैठकों का आयोजन नगर पालिका द्वारा किया गया, जिसमें प्रथम 26 सितंबर 2022 को आयोजित बैठक में 46 बिंदु रखे गए थे। दूसरी बैठक 16 जनवरी 2023 को थी, उसमें 6 बिंदु थे, और इसके बाद 2 मार्च 2023 को जो बैठक आयोजित हुई उसकी कार्यसूची में 35 बिंदु थे। अंतिम बैठक में बजट पर भी चर्चा होनी थी, जबकि बजट की प्रतिलिपि ही एक दिन पूर्व भेजी गई। इसके अलावा जब भी बैठक में कोई चर्चा होती है तो उसमें भी चर्चा नहीं की जाती। नगर पालिका उपाध्यक्ष सरोज व्यास ने बताया कि जिस वार्ड में वो निवास करती हैं उस वार्ड में नगर पालिका अध्यक्ष उनके द्वारा पराजित प्रत्याशी के साथ आती हैं और क्षेत्र के लोगों से कहती हैं कि यही काम कराएंगे। ये कैसी नगर पालिका है जो हमें अपने ही वार्ड में काम कराने के लिए बार बार कहना पड़ता है और हमारे ही मान सम्मान को ठेस पहुंचाई जाती है। वहीं दूसरी ओर सांसद प्रतिनिधि रामजी व्यास ने ज्ञापन में भाजपा जिलाध्यक्ष राजू बाथम को बताया, नगर का विकास हो और समान भाव हो, हम तो यही चाहते हैं। प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के जन्मदिन के अवसर पर हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक पूर्व विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीताशरण शर्मा जी, नगर पालिका के सम्मानीय अध्यक्ष पंकज चोरे और अन्य अतिथियों के साथ में भिन्न भिन्न स्थानों पर वृक्षारोपण करके मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का संदेश पर्यावरण को बचाने के लिए एक कदम बढ़ाया। मुख्यमंत्री जी को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दूसरे चरण कांग्रेस पार्टी के हाथ से हाथ जोड़ो अभियान में पौरी विधानसभा के बेराड़ प्रभारी राघवेंद्र तोमर, गुड्डू भैया, कांग्रेस के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं को साथ लेकर राहुल गांधी और कमलनाथ जी के संदेश को जन जन तक पहुंचाकर कांग्रेस के देशहित और जनहित की नीतियों को लोगों को स्मरण करा रहे हैं। जनसंपर्क के दौरान पौरी विधानसभा
कि खांदी के ग्राम नरवानी में बघेल समाज ने गुड्डू भैया का स्वागत और सम्मान किया और शेरगढ़ गांव में भागवत कथा में शामिल होकर भंडारे के लिए भी गुड्डू भैया ने सहयोग प्रदान दिया और साधु संतों का आशीर्वाद लिया और नरवर में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर कमलनाथ जी के हाथ मजबूत करने के लिए कांग्रेस जनों के साथ मीटिंग कर रणनीति तैयार की। इस अभियान में राघवेंद्र तोमर के साथ कार्यकारी जिला अध्यक्ष किशन सिंह तोमर, पूर्व विधायक लाखन सिंह बघेल, पॉल ब्लॉक अध्यक्ष डॉक्टर राम दुलारे यादव, मंडल अध्यक्ष धर्मवीर भारद्वाज, वरिष्ठ नेता गोपाल त्रिवेदी, रामजी लाल कुशवाहा, प्रद्युम्न वर्मा, कैलाश कुशवाहा, ज्योति धाकड़ सहित क्षेत्र के वरिष्ठ कांग्रेस जन भी उपस्थित रहे। अहमदपुर क्षेत्र में शनिवार की शाम को हुई बारिश के कारण खेतों में खड़ी फसल आड़ी हो गई। पानी के साथ तेज हवा ने खेतों का यह हाल किया। जो फसल कुछ ही दिनों में कटने वाली थी वो फसल जमींदोज हो गई। ग्राम अजमत नगर के सभी खेतों का यही नजारा देखने को मिला। ग्राम के अधिकांश खेत की फसल खराब हो गई। किसानों का कहना है कि अब फसल सूख जाएगी लेकिन दाना नहीं फूल पाएगा, जिससे हमें दाने कम मिलेंगे, वजन भी नहीं आ सकेगा। हमारा हजारों का नुकसान हो गया। शासन खेतों का सर्वे कराकर मुआवजा दे। ग्राम मानपुरा, बांसिया, पाटेर, चांदबाड़ क्षेत्र में भी इसी प्रकार फसलों को नुकसान हुआ है। आज नगर परिषद राव वार्ड नंबर 3 में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के जन्मदिन पर वृक्षारोपण किया गया। इस अवसर पर वार्ड पार्षद श्री राम सिंह जी पटेल, जिला अध्यक्ष राजेश तोनकर, इंदौर विकास प्राधिकरण के पूर्व अध्यक्ष मधु वर्मा, प्रदेश अध्यक्ष जीतू जिराती, नगर परिषद अध्यक्ष पप्पी विजय पाटीदार, पूर्व अध्यक्ष शिव नारायण डिंगू, उपाध्यक्ष भारती राजेश मंडले और सभी पार्षद रहवासी गण उपस्थित रहे। होली के त्योहार के मध्य पैनी नजर रखते हुए एआरटीओ अरुण कुमार राय ने जनपद के परिवहन विभाग के लोगों और जनपद के तमाम वाहन चालकों को यह संदेश दिया कि त्योहारों के समय आप वाहन को धीरे चलाएं, साथ ही नशा मुक्त वाहन चलाएं और जितने भी सरकारी बसें हैं त्योहारों के समय जितने भी पैसेंजर को एक स्थान से दूसरे स्थान जब वो छोड़े तो ज्यादा उनसे किराया ना वसूलें। यदि ऐसा करते पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। एआरटीओ प्रशासन बलिया अरुण कुमार राय और होली में सभी बलिया निवासियों को बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और मैं उनसे उम्मीद करता हूं कि होली एक पवित्र त्यौहार है, सभी लोग सुरक्षित होली खेलें। और जहां तक माननीय मंत्री जी का ये गृह जनपद है, हमारे यहाँ के परिवहन मंत्री जी हैं, हम लोगों को विशेष जिम्मेदारी मिली है, पूरे प्रदेश में सबको मिली है, हम लोगों को मिली है कि हम लोग स्टैंडों पे जाएँ। स्टैंडों पे जाने के बाद जो भी बस के स्वामी हों या टैक्सी यूनियन के जो भी प्रबंधक हैं, जो वाहन स्वामी हैं, बस चालक हैं, उन सबसे मेरा निवेदन है कि आप लोग यात्री जो भी बाहर से आ रहे हैं अपने घर होली मनाने के लिए, उनके आवागमन की सुविधा का विशेष ध्यान रखें, नशे में वाहन न चलाएं, उनसे अतिरिक्त किराया ना लें और उनको सहूलियत प्रदान करें। यदि सर होली में ऐसे कार्रवाई आप लोगों के द्वारा मिलती है, यदि कोई नशा में ऐसे ड्राइवर गाड़ी चलाते हुए पाए गए तो क्या उनके खिलाफ कार्रवाई होगी? बिल्कुल कार्रवाई होगी। होली का दिन रहेगा, हम उम्मीद कर रहे हैं कि ऐसी नौबत ही ना आए। सभी लोगों से यही अपील है कि आप लोग सुरक्षित होली करें और बाइक पे स्टंट वगैरह ना करें, नशे में वाहन ना चलाएं, क्योंकि प्रवर्तनकारी होली के दिन भी जारी रहेगी और रोज चल रही है। होली के दिन क्या आप लोग की विशेष पहल रहेगी सर? और क्योंकि होली के शुभ अवसर पर माननीय परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह जी के द्वारा फिलहाल स्पेशल बसेस चलाई जा रही है, देखा जा रहा है जी, तो क्या उसका संदेश रहेगा समाज में? समाज में देखिए ये बड़ी अच्छी पहल की जा रही है सरकार की तरफ से। हम लोगों को हिदायत मिली है कि जो भी पब्लिक आ रही है, चाहे अनुबंधित बसें हों या रोडवेज की बसें हों, उनको सुरक्षित सफ़र कराया जाए, वो लोग सुरक्षित रहें और वाहनों का कम से कम जितने भी वाहन हो सभी फिट हालत में चलें। और नए लड़कों से मैं ये अपील करना चाहूँगा, प्लीज़ होली के दिन आप लोग स्टंट वगैरह ना करिए, प्रवर्तन कार्रवाई चालू रहेगी होली के दिन पर। सर लेकिन देखा जा रहा है कि कल की बात है, जो पायलट हुआ करते हैं ड्राइवर, वो फिलहाल उन लोग जितने भी यात्री हैं उनके साथ कभी दुर्व्यवहार कल देखने को मिला बस स्टैंड के पास। उनसे जो बातें हो रही हैं पूरे बात नहीं बता पा रहे हैं जो भी चालक या कंडक्टर हैं,
और उनसे हाथापाई का कल पोजीशन बन गया। देखिए उसी की पहल की जा रही है, उसी लिए हम लोगों को एकदम तैयार रखा जा रहा है कि हम लोग बिल्कुल पब्लिक की बात सुने। किसी भी हम तो यही उम्मीद कर रहे हैं कि जो भी पब्लिक हो, अगर किसी के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, चाहे हमारे परिवहन विभाग का कोई अधिकारी हो या पुलिस दिखाई दे या पुलिस डिपार्टमेंट का कोई हो, उन तक अपनी शिकायत दर्ज कराएं। और कोई भी व्यक्ति वाहन में यदि इस तरह की गलत हरकत करेगा, पब्लिक के साथ दुर्व्यवहार करेगा, उनको उचित सुविधा दिनांक 4 मार्च 2023 वाणिज्यकर कार्यालय निकट चित्तू पांडे चौराहे पर वाणिज्यकर परिवार द्वारा होली मिलन समारोह 2023 संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम के आयोजक डिप्टी कमिश्नर वाणिज्यकर सुरेंद्र बहादुर और बजरंगी यादव सहित असिस्टेंट कमिश्नर विवेक कुमार और राम कुमार यादव और समस्त वाणिज्यकर कर्मचारी उपस्थित रहे। विभाग के निमंत्रण पर इस समारोह में उद्योग व्यापार प्रतिनिधिमंडल के मंजय कुमार, अशोक कुमार गुप्ता, प्रदीप कुमार वर्मा और विजय कुमार गुप्ता आदि ने भाग लिया और इस सद्भावना के अवसर पर विभाग बार और व्यापारी प्रतिनिधियों की उपस्थिति के बीच हर्षोल्लास से कार्यक्रम मनाया गया। इस समारोह में अध्यक्ष टैक्स बार संजय कुमार और वरिष्ठ अधिवक्ता बद्री नारायण पांडे सहित विभिन्न संगठनों के पदाधिकारी और सम्मानित व्यापारी गण उपस्थित रहे। इस अवसर पर डिप्टी कमिश्नर वाणिज्यकर सुरेंद्र बहादुर जी ने कहा कि होली का त्योहार सद्भावना और खुशी का त्योहार होता है। इस त्योहार को हम सभी को हर्षोल्लास के साथ मनाना चाहिए। संजय कुमार गुप्ता, एडवोकेट, टैक्स बार एसोसिएशन अध्यक्ष बलिया। सर, आज किस तरह के आप लोग के द्वारा कार्यक्रम किया गया है, क्या कुछ रहा? हमारे समझ से अब तक के इतिहास में बार और बेंच ने पहली बार ऐसी व्यवस्था किया है जो सराहनीय कार्य हुआ है और मैं चाहूँगा कि आगे भी ऐसी व्यवस्था होती रहे कि ताकि व्यापारी, अधिवक्ता और अधिकारी लोग जो है एक साथ एक प्लेटफार्म पर रहें। कितना सर आज अच्छा लग रहा है कि सारे व्यापारी और टैक्स बार अधिकारी एक साथ मिलकर होली मिलन को एक भव्य रूप बना दिया गया। मैंने पहले ही आपसे कहा कि मेरे 27 साल के प्रैक्टिस के अनुभव में ये पहली बार ऐसा हुआ है, तो ये सराहनीय कार्य अधिकारियों द्वारा किया गया है। इसके लिए अधिकारी वर्ग को कोटि कोटि बधाई। सुरेंद्र बहादुर, डिप्टी कमिश्नर वाणिज्य विभाग। आज विभाग की तरफ से एक होली मिलन कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें सभी व्यापारिक संगठनों, अधिवक्ता, सीए तथा हमारे कर्मचारियों के मध्य होली मिलन का कार्यक्रम हुआ और सभी लोग इसमें सम्मिलित हुए। मैं सभी विभाग की तरफ से सबका धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। तो अभी इसी तरह हम लोग आगे भी जो भी कार्यक्रम होगा उसे मनाते रहेंगे। होली के शुभ अवसर पे आप पूरे जनपद वासियों में क्या संदेश देंगे? किस तरह सुरक्षा को लेकर होली लोग खेले, क्या कुछ आप दो शब्द कहेंगे? मैं चाहता हूं सभी लोग, विभाग की तरफ से अपील करता हूं, सबकी तरफ से एक अपील करता हूं कि सभी लोग होली को ऐसा खेलें कि कहीं किसी को कोई नुकसान ना हो। सभी एक दूसरे भाईचारे के साथ होली को मनाएं और प्रेम और स्नेह का त्योहार है तो वही रहना चाहिए। वही रहना। जनपद में टैक्स बार एसोसिएशन के तरफ से और संगठन के व्यापारी संगठनों के तरफ से इन लोगों ने अपने पहल पे होली मिलन रखा, जो बड़ा ही सराहनीय रहा और इन्हें मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि इसी तरह का निरंतर सामंजस्य बना रहे ताकि जो छोटी मोटी समस्याएं हैं वो दूर होता है। अशोक कुमार गुप्ता, जिला महामंत्री ऑल इंडिया व्यापार प्रतिनिधिमंडल। आज आप लोग होली मिलन रखे हैं और व्यापारी और साथ ही अधिकारियों के साथ आप लोग का होली हो रहा है, क्या दो शब्द कहेंगे होली के शुभ अवसर पे? मैं इस होली पर कहना चाहता हूँ कि होली जो है सभी जो है ये त्यौहार जो है आपका जो सामान्य जीवन में जो दूरियां बन जाती हैं लोगों को, उसको देख करके भारतीय संस्कृति में इस होली को रखा गया है। इससे सद्भावना और प्यार जो है समाज में बना रहे। इसी उपलक्ष्य में वाणिज्य कर के विभाग द्वारा ये पहली बार जो है होली आयोजन किया गया है, जो बहुत ही सराहनीय है और इस कदम से जो है पूरे जनपद में ये संदेश जाएगा कि हमें अपनी होली को सद्भावना सहयोग से मनाना चाहिए। खबरों में फिलहाल इतना ही। और भी खबरों के अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए स्टे टुडे न्यूज़।